मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। तो अब हम सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक तत्वों के गुण के बारे में, उनकी जो सामान्य गुण है, जनरल प्रॉपर्टीज है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। मतलब एस ब्लॉक के तत्व किस प्रकार के होते हैं। अब एस ब्लॉक यानी पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल्स यानी कि क्षार धातुएं, और दूसरे ग्रुप को मतलब दूसरे समूह को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये सभी लाइट मेटल्स होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, सिल्वरी होते हैं, चांदी के समान होते हैं। अब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह +1 और +2 होती है। जो अल्कली मेटल्स है, जो पहला ग्रुप है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। जो दूसरा ग्रुप है यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। ये सारे एलिमेंट्स दे आर हाईली रिएक्टिव। ये सभी एलिमेंट्स कैसे होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, यानी उच्च क्रियाशीलता होती है। दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तीव्र विद्युत धनी तत्व होते हैं, यानी विद्युत धनात्मकता कैसे होती है, बहुत ज्यादा होती है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ये प्रबल विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। मतलब जो इनके यौगिक बनते हैं वो कैसे होते हैं, प्रबल इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। फिर इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, जैसे Na2 हो, Li2O है, K2O है, ये सारे बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं, गुणों में क्षारीय होते हैं, मतलब कि ये अम्ल के साथ क्रिया करते हैं। उसके बाद रिएक्शन विद एसिड दे लिबरेट हाइड्रोजन। जब अम्ल के साथ इनकी क्रिया होती है तो हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। तो ये मुख्य गुण है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। अब इसके बाद हम देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व जो है, जैसा आपको बताया था, पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप है वो सारे आते हैं, और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 N3 1 to 6 होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें NS N जो है मेन क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो NS N = 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा। तो NH2 N में, N के S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 से लगाकर 6। पहले वाले P के फर्स्ट ग्रुप जो है 13 में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6, इस प्रकार से P में 6 इलेक्ट्रॉन तक इसमें पाए जाते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स है उनकी स्पेशलिटी ये है कि इस पी ब्लॉक ग्रुप के एलिमेंट्स में हमको मेटल्स मिलते हैं, नॉन मेटल्स मिलते हैं और मेटलॉइड्स मिलते हैं। मतलब धातु मिलती है, अधातु मिलती है और उपधातुएं भी मिलती हैं। फिर ये जो तत्व है इनमें सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होती है, गैसेज भी होती है। मतलब ठोस भी पाए जाते हैं, द्रव भी पाए जाते हैं और गैसीय अवस्था के भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ रिएक्टिव भी होते हैं, कुछ नॉन रिएक्टिव भी होते हैं। मतलब कुछ तत्व क्रियाशील होते हैं और कुछ बिल्कुल अक्रिय होते हैं। जैसे जो लास्ट ग्रुप है, 0 ग्रुप एलिमेंट्स का जो लास्ट 18 ग्रुप है वह शून्य वर्ग कहलाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते हैं, किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवेलेंट दोनों प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। कोवेलेंट मतलब कि सहसंयोजी यौगिक भी बनाते हैं और विद्युत संयोजी यौगिक भी बनाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रोवेलेंट यानी कि विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। फिर इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ज्यादा करके एसिडिक होते हैं, मतलब ज्यादा करके ऑक्साइड जो बनाते हैं वो अम्लीय बनाते हैं। कुछ तत्व पी ब्लॉक के जो है वो एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं। फिर संकुल ऋणायन बनाते हैं, जैसे कि CO3-2 कार्बोनेट है, सल्फाइड है, SO3-2 है, इस प्रकार के संकुल आयन भी बनाते हैं। तो ये जो पी ब्लॉक में हमको सभी तरह के तत्व, धातु, अधातु, उपधातु, ठोस, द्रव और गैस ये पाए जाते हैं। जबकि एस ब्लॉक के जो सारे तत्व हैं वो कैसे होते हैं, वो ठोस होते हैं, इसमें हमको द्रव या गैस नहीं मिलते हैं। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS 1 to 2 होता है। मतलब N अगर 1 2 3 है तो उसके S में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हुआ बच्चों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। बच्चों अब हम पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व। इनको संक्रमण तत्व भी बोलते हैं क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व या कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं।
अब जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 N-1D 1 to 10। यानी अगर बाहरी कक्षक 4 है, 4s2 है तो 4 से एक कम यानी 4-1 यानी 3d। 3d में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर 5s है तो 4d में जाएंगे, 6s है तो 5d में जाएंगे। हैव टू आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट, इनकी दो बाहरी कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, जैसे कि n भी अपूर्ण होगा N-1, ये दोनों कक्षाएं कैसी होती हैं, अपूर्ण होते हैं, ये दोनों ऑर्बिट्स इनकम्प्लीट होते हैं। ये सभी मेटल्स होते हैं, ऑल आर मेटल्स, सभी के सभी धातुएं होते हैं। दे शो वेरिएबल वैलेंसी, इनमें परिवर्ती संयोजकता मिलती है, जैसे आयरन में हमको +2 +3 मिलती है, कॉपर में 1 मिलती है, 2 मिलती है, मतलब वेरिएबल वैलेंसी मिलती है। फिर कलर्ड कॉम्प्लेक्स और एंड आयंस, ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, रंगीन संकुल यौगिक बनाते हैं, मतलब इनके जो सॉल्ट्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो जनरली कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। दे शो कैटेलिटिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इनमें उत्प्रेरकीय गुण और चुंबकीय गुण होते हैं। या तो जैसे लोहा है, ये सब कैसे पदार्थ हैं, चुंबकीय पदार्थ हैं, तो इनमें प्रायः चुंबकीय गुण होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो रिएक्शंस होती हैं उनमें ये उत्प्रेरक के रूप में, कैटेलिस्ट के रूप में काम करते हैं, इसलिए इनमें कैटेलिटिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ सामान्य लक्षण हैं। अब हम पढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के गुणों के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आंतर संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनमें बाहर के 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं। जैसे अगर n बराबर 6 है तो 6s2 होगा N-1 यानी कि 6 से एक कम, यानी कितना हो गया 5 में d में 1 या 0 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 होता है या 0 होता है, या फिर और उसके बाद N-2 यानी कि 4 हो गया, 4f में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से 4f में होते हैं, या फिर 5f में, अगर यहाँ पे 7 लेते हैं तो 7s होता है, d 6 होता है, और f कौन सा होता है, 5f होता है। तो इसलिए इनमें 3 N-1 और N-2 3 जो ऑर्बिट्स हैं, 3 जो कक्षाएं वो कैसी होती है, अपूर्ण होती है, मतलब इनकम्प्लीट होती है। फिर इनमें भी मेटेलिक गुण पाए जाते हैं, धात्विक गुण पाए जाते हैं, वेरिएबल वैलेंसी मिलती है, यहाँ भी हमको परिवर्ती संयोजकताएं मिलती हैं, ये संकुल यौगिक बनाते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, और इनमें हमको रंगीन आयन यानी कलर्ड आयंस इनके अंदर मिलते हैं। इनमें भी कैटेलिटिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उत्प्रेरकीय व चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं। अब ये जो तत्व हैं डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, इनके बारे में डिटेल में हम हायर क्लास में 12th में स्टडी करते हैं।